पढ़ेगा इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमने यूपीएससी एग्जाम 2018 को ध्यान में रख के बनाया है। ये सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के अलावा अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। पहले भाग में हम 1 अगस्त 2017 से लेकर के 1 मई 2018 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और यदि उसके बाद समय बचता है तो हम लोग 1 अगस्त 2017 से पहले के 2-3 महीने के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं एज ऑफ कंसेंट के बारे में कि ये एज ऑफ कंसेंट क्या है और चर्चा में क्यों रहा था। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक गैर सरकारी संगठन इंडिपेंडेंट थॉट के द्वारा। इस गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आईपीसी की धारा 375 की उपधारा 2 को निष्क्रिय कर दिया जाए। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आईपीसी की जो धारा 375 है वो बलात्कार से संबंधित है और आईपीसी की धारा 375(2) वैवाहिक बलात्कार से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि यदि किसी बच्ची जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच में है और उसका विवाह हो चुका है, तो यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, चाहे उसकी मर्जी से हो या उसकी मर्जी से ना हो। यदि यही कृत्य एक अविवाहित लड़की के साथ किया जाता है, उसकी मर्जी से भी किया जाए या उसकी मर्जी के खिलाफ किया जाए, तो इसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बच्ची अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी और इसको बलात्कार की श्रेणी में रख देंगे। यानी ये जो धारा है वो लड़कियों के विवाहित होने और ना होने के आधार पर विभेद करती थी। दूसरा, इन्होंने तर्क दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है और अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, इन तीनों अनुच्छेदों का उल्लंघन भी होता है। तीसरा, उन्होंने तर्क दिया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 और बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 मींस पॉस्को अधिनियम 2012, इन दोनों ही अधिनियमों में ये माना गया है कि बच्ची जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको कहा जाएगा, यानी कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उसको बच्ची ही माना जाएगा। तीसरा इन्होंने तर्क दिया, अगला जो इन्होंने तर्क दिया था वो इन्होंने ये कहा था कि 2013 में एक समिति गठित हुई थी, JS वर्मा समिति। इन्होंने भी यही सिफारिश दी थी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराधों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक संगठन है UNCRC, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसमें भी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए जोर दिया गया है, यानी वो विवाहित है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये भी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि विवाहित होने के बाद उसमें ये सक्षमता आ जाती है तो वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, जबकि अविवाहित होने पर उसमें ये चीज नहीं रहती है। तो विवाहित होने और ना होने के आधार पर इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से कहें कि ये बच्चों के अधिकार जो हैं उसका हनन हो रहा था इस धारा में। तो इस गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ये आप ऐसा कुछ कीजिए कि ये धारा निष्क्रिय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता और मदन बी लोकुर, इन दोनों ही चीफ जस्टिसों ने इस मामले की सुनवाई की, सभी पक्षों को अच्छे से देखा, समझा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो आईपीसी की धारा 375(2) है वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है और इसको उन्होंने निष्क्रिय करने का आदेश दे दिया। यानी आईपीसी की धारा 375(2) अब निष्क्रिय हो चुकी है और उन्होंने सरकार से भी ऐसा एक बिल लाने को कहा जिसमें कि ये जो भेदभाव हो रहा था इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए और एक समान प्लेटफॉर्म सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिसमें चाहे वो बच्ची विवाहित हो या अविवाहित हो या किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए और बच्ची में प्राकृतिक रूप से ही ये समझ आती है, ना ही उसके वैवाहिक होने और ना होने के आधार पर।
तो इस तरीके से ये पूरा मामला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सके तो उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। थैंक यू।